नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप मूंग की बुआई करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि जो हमारा उत्पादन हो वो अधिक से अधिक हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ खेत की सही तैयारी कैसे करें, बुआई के समय जो खाद है वो कौन सा डालें। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी चीज़, दो गलतियाँ बताऊँगा जो अक्सर किसान भाई करते हैं। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि खेत ही सही तरीके से नहीं बनेगा तो जो आपका उत्पादन है वो 25 से 30% कम हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें खेत को किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमको गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करके जो मिट्टी है उसको अल्टा पल्टी करनी है, यानी कि एक बार दो बार गहरी जुताई करके जो मिट्टी है उसको अल्टा पल्टी करनी है। उसके बाद में हमें जो रोटावेटर है उसको चलाकर जो मिट्टी होती है उसे भुरभुरी बनानी है। जब रोटावेटर चलाकर हमारी मिट्टी भुरभुरी बन जाए उस समय जो हमारी ज़मीन है वो बोने योग्य हो सकती है। तो ये काम ज़रूर करें और खेत को इस तरीके से बनाएं कि उसमें पानी नहीं रुके, यानी कि पानी भराव की समस्या ना हो, यानी कि थोड़ा सा ढलान रहे ताकि जो पानी है वो भरे नहीं, क्योंकि जो मूंग है वो पानी सहन नहीं करती, क्योंकि छोटी मूंग होती है। और छोटी मूंग जब अगर पानी रुकता है तो उसकी जड़ें गल जाती है और जो मूंग का छोटा सा पौधा होता है वो जल जाता है और सूख जाता है किसान भाइयों। और विशेष ध्यान देने वाली बात कि आखिरी जुताई में 2 से 3 ट्राली जो गोबर खाद आती है हमारी सड़ी हुई, उसे हमें प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालना है। पहले आपने अगर चना या गेहूँ लगाया है तो उसमें जो खरपतवार बचे हैं उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दें, या उनका जो फसल अवशेष बचा है उसे भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दें ताकि जो फंगस ना फैले उसके फसल अवशेष के कारण। अब बात करते हैं मूंग के समय की। तो जो मूंग का बुआई का जो समय होता है, अगर आप गर्मियों की मूंग लगाते हैं तो उसमें मार्च से अप्रैल सबसे उपयुक्त समय होता है। उसके बाद अगर आप खरीफ में बुआई कर रहे हैं तो जो जून के अंत से जुलाई का जो महीना होता है वो सबसे बढ़िया होता है। अब बात करते हैं, सबसे ज़रूरी भाग आता है कि बुआई के समय कौन सी खाद डालें। जी हाँ किसान भाइयों, काफ़ी किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी खाद डालें। तो बुआई के समय हमें जो खाद प्रबंधन है उसमें जो डीएपी आता है उसे 40 से 50 किलो प्रति एकड़ लेना है, या फिर अगर आपको डीएपी उपलब्ध ना हो तो जो 12-32-16 आता है उसे 50 किलो प्रति एकड़ लेना है। इसके साथ में हमें 10 किलो प्रति एकड़ पोटास लेना है। और अगर आपके खेत में जिंक की कमी हो तो आप जो जिंक सल्फेट है वो भी 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसके साथ में मिला सकते हैं। ध्यान रखें, मूंग में ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो नाइट्रोजन है उस पर विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों, क्योंकि मूंग जो है उसमें ज़्यादा जो यूरिया होता है उसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है। अब बात करते हैं बीज उपचार। जी हाँ, बोने से पहले बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करना बहुत ही अनिवार्य होता है। बीज उपचार में आप जो कार्बन डाइमेनकोजेब है वो ले सकते हैं, प्लस उसके साथ में जो थाइमोथोक्सोम आता है 30% एफएस वो ले सकते हैं, या फिर जो 3 टेक्निकल आता है थाइमोथोक्सोम प्लस एजोक्सिट्रोबिन प्लस थाइपनोन मिथाइल, उससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। बहुत कंपनियों का बीज उपचार आता है, कोई सा भी आप जो बीज उपचार है वो अच्छा वाला ले सकते हैं। अब बात करते हैं वो जो 2 बड़ी गलतियां जो अक्सर किसान करते हैं। तो जो पहली गलती होती है वो है यूरिया का ज़्यादा उपयोग करना। जी हाँ, मूंग की फसल में वैसे भी यूरिया जो नाइट्रोजन होता है वो कम लगता है, और किसान भाई क्या करते हैं कि मूंग में एक बार दो बार यूरिया डालते हैं। जी हाँ, यूरिया का ऊपर से छिड़काव करते हैं गेहूं की तरह। तो ये पहली गलती है, ये नहीं करना है। दूसरी गलती की अगर मैं बात करूं तो पानी भरा होने देना, यानी कि अगर पानी भरा होगा, ये दूसरी गलती है।
पानी भराव की वजह से भी जो उत्पादन है वो कम हो सकता है, क्योंकि अगर पानी भरा होगा जड़ें गलेगी, जो मूंग का पौधा है वो बड़ा का बड़ा सूख जाएगा। तो उसकी वजह से भी जो हमारा उत्पादन है उस पर काफ़ी अंतर पड़ेगा। और जो बातें किसान भाइयों मैंने वीडियो में बताई है, सही तरीके से अगर की जाए तो निश्चित ही जो आपका उत्पादन है वो 10 से 12 क्विंटल तक हो सकता है। इसमें मौसम का अनुकूल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर मौसम अनुकूल नहीं है तो जो हमारा उत्पादन है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको ऐसी वैज्ञानिक जानकारी चाहिए तो मूंग की नई किस्मों और रोग नियंत्रण पर तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कमेंट है उसमें लिखे मूंग 2026। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मूंग में जो उगता रोग है उससे कैसा बचा जाऊं। तो इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। नमस्कार।